Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about conjugated molecules. फर्स्ट ईयर की बैरी से यूनिट नंबर 2 की लास्ट टॉपिक है, इसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का, इससे क्या मुराद है। इससे मुराद होता है कंबाइंड, से क्या मुराद होता है कंबाइंड। अब बात करते हैं कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम सिंपल इसको डिफाइन करते हैं कि अ मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड, हम यहाँ पे बात करते हैं अ मॉलिक्यूल that is formed by the combination of two different molecules belonging to different categories। इससे मुराद क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है तो आप बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनना है और ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंग करेगा डिफरेंट ग्रुप से, यानी डिफरेंट कैटेगरी से। अब देखते हैं, इसके लिए हम एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक शॉर्टकट ये है कि आपने याद करना है L और P को याद करना है। S के साथ साथ आपने याद करना है N और P को याद करना है। S के साथ आपने क्या याद करना है, GL को यूज करना है। और लास्ट वन है G, और आपने क्या यूज करना है, GP को यूज करना है। ये एक शॉर्टकट है, इससे आप हम एक एक को ले लेंगे और इसको यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर 1 क्या है, लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन इस शॉर्टकट से बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, लिपोप्रोटीन्स। सो एडवर्ड से जाहिर होता है कि इस दो मॉलिक्यूल इनमें से हैं। एक का नाम है लिपिड्स, और दूसरे का नाम है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स है। और आप जानते हैं कि यह कहां पे मौजूद है, यह स्ट्रक्चर मटेरियल है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसके साथ साथ यह है मेम्ब्रेन है, ऑल सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी membranes of all types of cell, मतलब सिंपली all types of cells। यानी सिंपल से मुराद ये कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है। दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, न्यूक्लियोप्रोटीन। इसको हम देख लेते हैं प्रोटीन्स। इनमें से दो चीजें आते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, और न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ कौन सा आता है, प्रोटीन आता है। प्रोटीन आता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। और आप जानते हैं कि ये किससे बना है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है ना, ये दो चीजों से बना है। एक को हम नाम देंगे डीएनए, और डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन बेसिकली क्या है, ये आपके पास इन दोनों मिल के क्या बनाए, जो प्रोटीन बनाए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये एसिडिक इन नेचर है, और इसके साथ ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में सॉल्युबल है। थर्ड वन की तरफ आते हैं, जिसको हम क्या कहा जाता है, GLP कहा जाता है, जिसको हम क्या नाम देंगे, यहां पे दो हो गए। अब तीसरा शॉर्टकट लेते हैं, जी का मतलब क्या होता है। सो जी को हम कहते हैं, थर्ड वन इज ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये भी दो वर्ड से लिया है, ग्लाइकोलिपिड्स। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस कौन सा चीज है, प्लस आपके पास लिपिड्स हैं। जब ये मिल जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है। ये आपको कहां पे मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस कहां पे मिलेगा, ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। नेक्स्ट लास्ट जो है ना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइको वर्ड्स किसको कहते हैं। तो यहां से अगर हम देख लेते हैं, यहां से ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, तो ये भी दो वर्ड से लिया है। इससे मुराद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस क्या है, प्रोटीन्स है। ये कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अलावा ये कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा एग अल्ब्यूमन में आपको मिलेगा। और अल्ब्यूमन जानते हैं कि ये जो है एक के कौन सा पार्ट होता है, येलो पार्ट होता है, इसको यॉक भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली कितना है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जो एक मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूल से बनता है वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में आपके पास लिपिड प्लस प्रोटीन होता है और ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा, दोनों मिलकर क्रोमोसोम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बनाता है। वो प्रोटीन और किससे बना होता है, प्रोटीन, और वो बनता है डीएनए से। इसकी दो कैरेक्टर हैं, एसिडिक इन नेचर है, दूसरा खूसियत इसका ये है कि सोल्युबल इन वाटर है। ग्लाइकोलिपिड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होता है, ये किसका हिस्सा बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस ब्रेन। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन होते हैं और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक अल्ब्यूमन में भी मौजूद होता है। दैट्स एंड।